रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उन लोगों को वेलकम जिनकी आज पहला सेशन है। आज हम अडोब फोटोशॉप स्टार्ट करेंगे, अडोब फोटोशॉप से स्टार्ट करेंगे। वैसे हम मोस्टली अडोब इलस्ट्रेटर से स्टार्ट करते हैं, लेकिन जो कि नया बैच है और हमें पुराने बैच को भी साथ लेकर चलना है, दैट्स वाई हमने डिसाइड किया है, हमारी टीम ने डिसाइड किया है कि हम लोग अडोब फोटोशॉप से स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले जी मैं आप अपनी स्क्रीन आप लोगों से शेयर कर लूँ। अच्छा जी, ये हमारे पास जी अडोब फोटोशॉप का इंटरफेस मौजूद है, जहाँ पे हमने अपना कैनवस सेलेक्ट करना होता है। कैनवस क्या चीज़ है जी? कैनवस वो चीज़ है जहाँ पे हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी एडिट कर सकते हैं, कुछ भी रिफ्लेक्शन हमें करनी है तो हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। आप लोगों को वॉइस नहीं आ रही, क्या मसला है? माइक। सर आपकी वॉइस क्लियर है, बच्चों का इशू है, वो उन्हें शायद अच्छा अच्छा, वहां से माइक ऑन करना नहीं आ रहा। जी सर। आवाज आ रही है, ठीक है जी। ये आपको गाइड कर रहे हैं, प्रॉपर वॉइस क्लियर है, ठीक है। आप लोगों की इजाजत हो तो हम शुरू कर सकते हैं या अभी माइक माइक खेलना है थोड़ी देर? अच्छा, इंटरप्शन नहीं करेंगे, थोड़ी सी इंडिकेशन है जो कि आज हमें न्यूली ज्वाइन किया है। मैसेज से आप परहेज करेंगे। रिकॉर्डिंग हो रही होती है, लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। जिन बच्चों का इशू आ रहा है, जिन बच्चों की रिकॉर्डिंग प्रॉपर नहीं आ रही, तो उनके अपने नेट का इशू हो सकता है। मेरा नेट सही आ रहा है तो मेरी टीम बैठी होती है जो कि डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन से बैठी होती है, तो वो लोग मुझे फौरन इंडिकेट कर देते हैं कि सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। तो जिन लोगों ने न्यूली ज्वाइन किया है वो इस बात का ख्याल रखेंगे कि जो भी लेक्चर आपका होगा विद साथ साथ प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं कर देनी। आप लोगों ने नोटबुक के ऊपर अपनी चीजें नोट डाउन करनी है ड्यूरिंग प्रैक्टिस, और ड्यूरिंग जब आपके पास रिकॉर्डिंग आपके पास आ जाएंगी तो आप उसे देखते हुए प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है जी, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये अडोब फोटोशॉप का जी इंटरफेस है और हम इसे यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले जी फाइल में जाएंगे, फाइल में जाके आप न्यू करेंगे और न्यू में जाके आप अपना कैनवस सेलेक्ट करेंगे। कैनवस के साइजेस आपको रिक्वायर्ड होते हैं कि जिनके ऊपर आप अपना साइज बनाते हैं। सबसे पहले जी रीसेंट आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। रीसेंट के अंदर वो साइजेस होते हैं जो आपने कुछ ही दिनों पहले यूज किए होते हैं, या आप मोस्टली यूज जो साइज कर रहे होते हैं वो आपके पास यहाँ पर जो रिसेंट आइटम्स में आना शुरू हो जाता है। अगर आप लोगों ने भी नहीं यूज किया होगा तो आपके पास नहीं आएगा, लेकिन फर्दर जब आप काम करना स्टार्ट कर देंगे तो आपके पास यहाँ पर चीजें बनी हुई शो होना शुरू हो जाएंगी। ठीक हो गया पहली बात। दूसरी बात जी, आप अपनी मर्जी से मोस्टली जो साइज आप यूज करते हैं यहाँ पे सेव कर सकते हैं। उसके बाद आपने कोई फोटोशॉप या आप क्या नाम है कोई पोस्टर बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास व्यू ऑल प्रीसेट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास डिफरेंट साइजेस हैं, पोर्ट्रेट साइजेस यहाँ पर आपको गिवन है। उसके बाद जी प्रिंट के हवाले से अगर आपको कोई साइज चाहिए तो आपके पास यहाँ पर मोस्टली हम प्रिंट साइज यूज कर रहे होते हैं। A4 वो साइज है जब आप फोटो स्टेट करवाने के लिए जाते हैं तो जो जिस पेज के ऊपर आप फोटो स्टेट करवाते हैं वो A4 कहलाता है। A4 को अगर डबल कर ले तो वो A3 कहलाता है। इस तरह जी आपके साइजेस होते हैं जो कि आप मोस्टली यूज कर रहे होते हैं। आपका क्लाइंट आपको बताता है कि इस साइज के ऊपर हमें पोस्टर चाहिए या इस साइज के ऊपर हमें तस्वीर एडिट करनी है, तो आप वो साइज लगाते हैं, उसके अंदर पिक्चर को ड्रैग करते हैं और अपनी चीज़ों को वहाँ पे फाइन टून करते हैं। उसके बाद जी आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के हवाले से साइजेस आपको दिए हुए। वेब अगर कोई डिज़ाइन कर रहे हैं तो वेब के हवाले से यहाँ पर कुछ प्रीसेट्स दिए हुए हैं, आप इजीली जाके यहाँ से सिलेक्ट करके अपना प्रीसेट वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद मोबाइल एप्लीकेशन, यूआई यूएक्स डिजाइनर्स जो है उनके लिए मोस्टली यूज होता है मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए। यहाँ से आप वो लोग कर सकते हैं। और फिल्म एंड वीडियोस जो लोग कर रहे हैं, जिन लोगों ने फिल्म एंड वीडियो में भी अपना पार्ट लिया हुआ है, तो उन लोगों को ये बहुत हेल्प आउट करेगा। ये मोस्टली साइजेस वहाँ पे यूज हो रहे होते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले जी आप अपनी फाइल का नाम देंगे फोटोशॉप लेक्चर 1। ठीक हो गया। उसके बाद जी यहाँ पे हमारे पास सेकंड में दिया हुआ है विड्थ और हाइट। विड्थ क्या होती है? विड्थ जैसे मेरा कर्सर रोटेट कर रहा है, ये विड्थ है जी। हॉरिजेंटल को हम विड्थ कहते हैं। हाइट किसे कहते हैं? वर्टिकल। जो वर्टिकल पोजीशन होती है उसे हम हाइट कहते हैं। विड्थ और हाइट
उसके बाद हमारे पास यहाँ पर मेजरमेंट्स का पैनल मौजूद है कि हमें पिक्सल्स में साइज चाहिए, इंचेस में चाहिए, सेंटीमीटर्स में चाहिए या मिलीमीटर्स में चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट साइज के पैनल हैं। हम यहाँ से अपनी मर्जी से साइज दे देते हैं और उसके बाद हमें जो भी साइज लेना है हम वो दे देते हैं। हम यहाँ पे जी 1080 का हम कैनवस बना रहे हैं। 1080 विड्थ, 1080 हाइट, रेजोल्यूशन हम यहाँ पे रख देते हैं जी 100। और आरजीबी कलर्स क्या है ये आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, और जिन लोगों को नहीं पता वो लोग भी गौर से सुन लें। आरजीबी का मतलब होता है रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर। सीएमवाई के कलर्स क्या होते हैं? सयान, मेजेंटा, येलो एंड ब्लैक। जब भी हम कोई भी काम स्क्रीन रेजोल्यूशंस के लिए करते हैं, जैसे कि हम फेसबुक पोस्ट बना रहे हैं या हम इंस्टाग्राम पोस्ट बना रहे हैं या हम कोई भी ऐसा ऐड जो कि हमने विजुअली देखना है, तो उसके लिए हमें कौन सा मोड रिक्वायर्ड होता है? हमें आरजीबी मोड रिक्वायर्ड होता है। अगर हमें किसी चीज को प्रिंट कराना है और प्रिंटिंग मशीन में भेजना है, तो उसके लिए हमें कौन सा कलर रिक्वायर्ड होता है? उसके लिए हमें CMY के कलर रिक्वायर्ड होता है, जिसकी एब्रीविएशन है सयान, मेजेंटा, येलो एंड ब्लैक। सिंपल जी, आपने यहाँ से अपना आर्ट बोर्ड सिलेक्ट कर लिया, हमने प्रॉपर्टी सेट कर ली है। सिंपल क्रिएट के बटन पे क्रिएट करेंगे और आपका यहाँ पर पैनल आ जाएगा, जिसके ऊपर आप अपनी क्रिएटिविटी कर सकते हैं बहुत आराम से। ठीक हो गया, यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई। उसके बाद जी कोई भी टूल आपको चाहिए या आपकी कोई सेटिंग हिल जाती है, तो आपके पास विंडोज के अंदर आपके पास सारे टूल्स मौजूद हैं। अगर मेरे पास आ रही हैं, आपके पास शो नहीं हो रहे, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप विंडोज़ के पैनल में जाएंगे, यहाँ पे अडोब फोटोशॉप के अंदर जो जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं वो यहाँ पर पैनल में आ रहे होते हैं आपके पास विंडोज़ के। अच्छा, दूसरी चीज, सबसे ऊपर से सेकंड ऑप्शन है आपके पास वर्क स्पेस। वर्क स्पेस क्या चीज है? जैसे आप अपने मोबाइल को रीसेट करते हैं, अगर आपका कोई पैनल आपसे रिमूव हो गया है या कोई टूल आपको नहीं मिल रहा या आपकी सेटिंग आउट हो गई है, तो आप वर्क स्पेस में जाके रीसेट एसेंशियल पे क्लिक करेंगे, तो आपका सिस्टम, आपका सॉफ्टवेयर दोबारा से रीसेट हो जाएगा। तो इसलिए फिक्रमंद होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब भी ऐसा हो तो आप रीसेट एसेंशियल्स पे क्लिक करेंगे, तो आपका जो वर्क स्टेशन है, वो वर्क स्पेस जो है वो दोबारा से सेट हो जाएगी। ये जी आपके पास टूल का पैनल है, और ये आपके पास राइट साइड के ऊपर डिफरेंट एडजस्टमेंट्स, लेयर्स, स्विचेस दिए हुए हैं और डिफरेंट चीजें दी हुई हैं। ये उसका पैनल है। अच्छा, अडोब फोटोशॉप हम यूज क्यों करते हैं? सवाल ये पैदा होता है। अडोब फोटोशॉप पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है। इसको हम मोस्टली तस्वीरों की एडिटिंग करने के लिए, उसके अंदर लाइट्स एंड डार्क्स देने के लिए यूज करते हैं, ब्राइटनेस को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, या हमें कोई भी चीज क्रॉप करके कहीं और लेकर जानी है हम उसके लिए यूज करते हैं, या हमने 3-4 विजुअल्स को क्रॉप करके एक विजुअल में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। मोस्टली बहुत मजे का सॉफ्टवेयर है, और हमें इसमें और अडोब इलस्ट्रेटर में दोनों में एक मेजर डिफरेंस है। वो मेजर डिफरेंस ये है कि ये पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है। अगर मैं यहाँ पे एक शेप बनाऊं और शेप बनाने के बाद मैं उसको कलर कर दूं आल्ट एंड बैक स्पेस से, तो अगर मैं उसे जूम करके आपको दिखाऊं, बल्कि हम सबसे पहले शुरू करते हैं एडजस्टमेंट से। मतलब कि हम किसी भी हमें तस्वीर को एडिट करना है, ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट डेवलप रहे, शुरू में ही बोर ना हो जाए कि सर ने क्या टूल्स पे लगा दिया हमें टूल्स। और तो सबसे पहले जी हम शुरू से ही टास्क पे आते हैं, और टास्क टास्क से हम शुरू करते हैं। और टास्क क्या है हमारा? हम कोई भी इमेज उठाते हैं। स्टॉक इमेजेस हैं जी मेरे पास, मैं स्टॉक इमेजेस में जा रहा हूँ, और स्टॉक इमेजेस में जाके कोई अच्छी सी रिफ्रेशिंग इमेज हम उठाते हैं और उसको अपने वर्क में यूटिलाइज करते हैं और उसको एडिट करते हैं। तो जी यहाँ पे मेरे पास कलेक्शन है डिफरेंट इमेजेस की, और हम उस इमेजेस में से कोई भी चीज़ प्लेस करना चाहते हैं तो हम इजीली कर सकते हैं। अच्छा जी, मैंने सिंपल इमेज उठाया है और अडोब फोटोशॉप पे आइकन पे ऊपर लाया हूँ और ड्रैग नहीं किया,
अभी तक अपने माउस के बटन को मैंने रिलीज नहीं किया। मैं यहाँ पे लाके जैसे ही मेरे पास प्लस कॉपी का साइन आता है तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, रिलीज कर देता हूँ अपने कीबोर्ड को, अपने सॉरी बटन को। अब क्या हो रहा है, अब आपके पास प्रॉपर इमेज आ रहा है और दूसरे टैब में आपका इमेज ओपन हो चुका है। अब हम इसके अंदर थोड़ी सी एडिटिंग करते हैं, और एडिटिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जी इसके कोई इफेक्ट्स वगैरह डालते हैं, और इफेक्ट्स डालने के लिए आपके पास एडजस्टमेंट की जरूरत है। आपको एडजस्टमेंट के पैनल, वैसे तो मेरे पास राइट साइड पे एडजस्टमेंट का टूल आ रहा है, लेकिन अगर आपके पास नहीं आ रहा तो आप विंडोज में जाएंगे, यहाँ पे आपके पास एडजस्टमेंट का टूल अवेलेबल है, आप एडजस्टमेंट टूल में जाएं और यहाँ से आप अपने इमेज को सेटिंग करना स्टार्ट कर दें। सबसे पहले जी आपके पास यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है ब्राइटनेस का, कि आप अपनी इमेज में ब्राइटनेस देना चाह रहे हैं या कम करना चाह रहे हैं, इट्स अप टू यू। कंट्रास्ट है आपके पास, आप अपनी इमेज के अंदर कोई कंट्रास्ट डालना चाह रहे हैं या कंट्रास्ट नहीं डालना चाह रहे, इट्स अप टू यू। अगेन सेकंड ऑप्शन है आपके पास, ये बेसिकली आपके इमेज के लेवल्स हैं, आरजीबी लेवल, जो कि आरजीबी कलर्स जहां जहां होंगे आपका सॉफ्टवेयर उन्हें शार्प या डिम कर सकता है। ये आपके पास एक ट्रायंगल सा आइकन बना हुआ आ रहा है, इस आइकन को अगर क्लिक करके आगे की तरफ ड्रैग करेंगे तो आप देख रहे होंगे डार्कनेस आ रही है, और इस वाले ट्रायंगल को आप सिलेक्ट करके अगर लेफ्ट साइड पे ड्रैग करते हैं तो ये वाइटनेस आना शुरू हो जाती है। तो आप इसे अपने हस्ब तौफीक अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं अपने इमेजेस पे, बहुत मजे के इंटरेस्टिंग इमेजेस बनना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जी आपके पास ये कर्व का पैनल है। कर्व का पैनल क्या करता है, यही आपके पास एग्जैक्ट यहाँ पर जो ट्राइंगल दिया हुआ है इसकी मदद से आप इसके अंदर डार्क्स डालना चाह रहे हैं तो आप डार्क्स इजीली डाल सकते हैं। और उसके बाद जी यहाँ पर आपके पास जो ये लाइन है, इस लाइन के थ्रू इसे कर्व भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से, अगर वाइटनेस बढ़ाना चाह रहे हैं। लेकिन हम नहीं बढ़ाना चाहते, हम थोड़ा सा अगर इसे बढ़ाना चाहते हैं तो हम यहाँ से बढ़ा लेते हैं। उसके बाद जी हमारे पास है पैनल डिफरेंट क्या नाम है, एक्सप्लोरेशन का, कि आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं या एक्सप्लोर को बढ़ाना चाह रहे हैं, इट्स अप टू यू। ऑफसेट को आप बढ़ाना चाह रहे हैं या कम करना चाह रहे हैं, तो ये भी आप पे डिपेंड करता है। और ग्रे में करेक्शन जो है ये आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, ये आप डिसाइड करते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए, आप दोबारा से सेटिंग करना चाह रहे हैं, तो ये आपके पास रिवर्स का ऑप्शन है, सिंपल इस पर क्लिक कर दें तो आपके पास रिवर्स सेटिंग हो जाएगी। उसके बाद जी आपके पास यहाँ पर पैनल दिया हुआ है वाइब्रेंस, सैचुरेशन। वाइब्रेंस से आप देख सकते हैं कि क्या होता है, कलर वेरिएशन ऑटोमेटिकली आपकी इमेज के अंदर आ रही है। अगर आपके पास अच्छी फोटोग्राफ है तो आप इजीली इससे कर सकते हैं और उसके कलर्स को साथ प्ले कर सकते हैं। उसके बाद जी आपके पास आ जाता है ह्यू, सैचुरेशन एंड हाईलाइट्स। हाईलाइट्स, सैचुरेशन वगैरह क्या है, किसी भी कलर का कोई मीडियम आप करना चाह रहे हैं तो उसकी मदद से आप इजीली अपने बैकग्राउंड के कलर्स चेंज कर सकते हैं। वो आपको कस्टमाइज जो भी कलर्स हैं, आप सिंपल यहाँ पे ड्रैग करते रहेंगे तो ये आपको कस्टमाइज कलर्स यहाँ पर दे देगा। उसके बाद सैचुरेशन है, सैचुरेशन के अंदर वो आपके इमेज के कलर्स को लाइट बिल्कुल ब्राइट साइड पे ले जाएगा। अगर आपको बहुत डार्क करना है तो ये आपकी आंखों को चुभने तक ले जा सकता है, तो आपने ज़रा परहेज करना है कि ऐसा काम ना करने जिससे आंखों में चुभना शुरू हो जाए। यहाँ से रिवर्स करते हैं हम दोबारा अपने नॉर्मल कलर्स पे आते हैं। उसके बाद जी आप अपने सयान, मैजेंटा एंड येलो, मोस्टली ये चीज़ें यूज़ नहीं होती कलर वाली, ये बहुत स्लाइटली अगर कोई कलर बैलेंसिंग करनी है तो उस वक्त यूज़ करते हैं। अदरवाइज ये ज़्यादातर आपकी पिक्चर्स में नॉइस पैदा करना शुरू कर देती है, तो नॉइस पैदा ना करे तो उससे बचने के लिए हम ये करते हैं। अच्छा जी, ये अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट कलर वेरिएशन हैं। आपको अगर सेट करना है, येलो कंट्रास्ट बनाना है या ब्लू का कंट्रास्ट बनाना है तो आप इजीली यहाँ पे बना सकते हैं, या आपको यहाँ पर कोई सयान का कंट्रास्ट बनाना है या रेड का कंट्रास्ट बनाना है, इट्स अप टू यू। जहाँ आपको सही लगे आप वहाँ पे इसे रख कर रिलीज कर सकते हैं अपने बदले। अच्छा जी, यहाँ तक आई होप आपको समझ आ चुका होगा। ये हमने जी एडजस्टमेंट कर ली। लेयर्स का पैनल, मैंने जैसे लेयर्स का पैनल ओपन किया है तो यहाँ पर हमें दिखा रहा है कि हमने इस वक्त तक क्या क्या चेंजेस कर ली हैं। यहाँ पे हमने ब्राइटनेस चेंज की, लेवल्स किए, कर्व्स किए, एक्सप्लोर किया, वाइब्रेंस किया, ह्यू सैचुरेशन किया, कलर बैलेंसिंग की। ये सारी चीजें हमें बता रहा है कि आप इस वक्त तक कर चुके हैं। बेसिकली अडोब फोटोशॉप और अडोब इलस्ट्रेटर में एक डिफरेंस ये है कि अडोब फोटोशॉप में थ्रू आउट काम लेयर्स पे हो रहा होता है, और अडोब इलस्ट्रेटर में हमें थोड़ी सी उसने आज़ादी दी हुई होती है कि आप चाहें तो लेयर्स पे कर लें, चाहें तो आप विदाउट लेयर्स काम कर लें। तो वहाँ पे हमारे पास आज़ादी है, तो यहाँ पर हमारे पास आज़ादी थोड़ी सी नहीं है। हम चीज़ों को यहाँ पे कंट्रोल कर रहे होते हैं, लेयर्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं।
अब फाइनली जी मैं इस इमेज को यहाँ से प्लेस करके अपने काम में ले जाना चाह रहा हूँ, या मैं चाह रहा हूँ कि इतने इमेज को मैं यहाँ से इमेज में से निकाल लूँ। तो उसके लिए मेरे पास डिफरेंट चीज़ें हैं सिलेक्शंस की, उसकी मदद से मैं कर सकता हूँ। उससे पहले जी अगर मुझे किसी लेयर को बंद करके देखना है तो ये मेरे पास आई दी हुई है कि मेरा शेडो सही तरह लगा है या नहीं लगा। यहाँ आप करके देख सकते हैं, ये आपके पास जो आई दी हुई है इसको क्लोज करके, ये उस वक्त काम आती है जब आपके पास मल्टीपल लेयर्स यहाँ पे पड़ी होती हैं और आप देखना चाहते हैं कि नीचे वाली लेयर पे क्या काम हुआ था, तो आप आई क्लोज कर सकते हैं। अगर आपको अपनी लेयर को फ्रीज करना है तो आपको फ्रीज करने के लिए यहाँ पर लॉक मुयस्सर है, आप इजीली फ्रीज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं, अब थोड़ा सा हम शेप्स को देखते हैं। यहाँ पर जी अगर आपको कोई शेप बनानी है तो अब आप यहाँ पैनल में देखते रहेंगे। यहाँ पे जी मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, ये रेड कलर है, और इसी बॉक्स की जी मैं कॉपी ले रहा हूँ आल्ट प्रेस करके। मैंने सिंपल आल्ट प्रेस किया और मैं इसको साइड पे ड्रैग कर रहा हूँ। दोबारा देख लें, मैंने एक बॉक्स बनाया, आल्ट प्रेस किया और मैं इसको साइड पे ड्रैग करता हूँ तो मैंने कॉपी बना ली और यहाँ पे लेयर आपकी ऐड भी होगी। अब मैं इसका कलर चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं सिंपल जी रेड से इसका कलर थोड़ा सा, ये जो आप यहाँ से सिलेक्शन कलर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके पास कलर सिलेक्शन आ जाएगी। आप यहाँ से कलर सेलेक्ट करें और अब आपको यहाँ पे करना है तो आपके कलर फिल करने के जो शॉर्टकट की है आल्ट एंड बैक स्पेस, आल्ट एंड बैक स्पेस से आप ऊपर वाले कलर को फिल कर सकते हैं, कंट्रोल एंड बैक स्पेस से आप नीचे वाले कलर को फिल कर सकते हैं अपनी किसी भी शेप के अंदर। ये आपके पास जी शेप का पैनल मौजूद है। राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर डिफरेंट शेप्स अवेलेबल हैं, आप अपनी मर्जी से यहाँ पे शेप्स सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से जैसे मैंने एक शेप और सेलेक्ट कर ली, ये मैंने बॉक्स बनाया, यहाँ पे ऐड हो गया। उसके बाद जी मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं एलिप्स टूल ले लेता हूँ, सर्कल को हम एलिप्स टूल कहते हैं, और यहाँ पे जी मैं एक सर्कल बनाता हूँ, शिफ्ट प्रेस करता हूँ अगर साथ में बनाने के साथ, तो प्रोपोर्शनली हम किसी भी शेप को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। उसके बाद जी मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे पॉलीगोनल टूल पे आता हूँ, और पॉलीगोनल टूल पे आने के बाद मैं सिंपल यहाँ पे अपने कैनवस पे ड्रैग करता हूँ। तो ये देखें जी मैंने यहाँ पे इजीली डिफरेंट शेप्स क्रिएट कर ली हैं। यहाँ तक समझ आ गया है, आई होप आप लोगों को। अच्छा जी, हम इन कलर्स जितने भी हमने ये किए हैं हम इनका कलर बदलते हैं और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कलर का असल मकसद क्या है और ये हम किस तरह चेंज करते हैं और इन कलर्स को करने का तरीका कार क्या है। तो इसको ज़रा हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको लेयर्स का थोड़ा सा एजेंडा समझाना चाह रहा हूँ कि लेयर्स का एजेंडा आप लोगों को समझ आ जाए बेसिकली लेयर्स करती क्या है। ये जी डिफरेंट लेयर्स के ऊपर ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, इनको उठा के हम साइड पे ले आते हैं। ठीक है जी, ये जी लेयर्स हैं आपके पास। इन्हें सिलेक्ट करने का दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप सिंपल क्लिक करें, ऑटो आप अपनी शेप्स को उठा के अपनी मर्जी से रख सकते हैं। लेकिन जब आप सॉफ्टवेयर करेंगे तो आपके पास ऑटो सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा। इसे पीछे जाने के लिए आप क्या करते हैं, कंट्रोल आल्ट एंड जेड, कंट्रोल आल्ट एंड जेड आप प्रेस करेंगे तो आप अंडू कर सकते हैं, आप बैक कर सकते हैं। अगर आपको अपने कैनवस को जूम करना है तो आप आल्ट प्रेस करके अपने स्क्रॉल को ऊपर की तरफ करेंगे तो जूम इन हो जाएगा। अगर आप आल्ट प्रेस करके स्क्रॉल को नीचे की तरफ करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा। अब क्या था, अब हमने जो डिस्कस करना था वो मैं आपको बता रहा था कि लेयर्स का क्या एजेंडा है और ऑटो सिलेक्शन वगैरह का क्या एजेंडा है, तो वो जरा आप गौर से सुन लें। इस वक्त जब मैं सिलेक्शन कर रहा हूं तो मैं किसी भी शेप को अपनी मर्जी से उठा के साइड पे ले जा सकता हूं, लेकिन यहाँ पे आपके पास ऑटो सिलेक्शन का ऑप्शन अगर बंद है तो अब मैं सिर्फ उसी शेप को उठाकर लेके जा सकता हूँ कहीं पे भी जो यहाँ पे लेयर सिलेक्ट होगी। और यहाँ पे लेयर सिलेक्ट करने के लिए अगर मैं कीबोर्ड का सहारा लूं तो अगर मैं कंट्रोल प्रेस करता हूं तो आप यहाँ पर गौर करिएगा, कंट्रोल प्रेस करता हूं तो ऑटो सिलेक्शन के ऊपर ऑटो टिक आ जाता है। कंट्रोल जैसे ही मैं सिलेक्ट करता हूं तो यहाँ पे ऑटो टिक आ जाता है। अब मैं किसी लेयर को सिलेक्ट करना चाह रहा हूं अपने यहाँ पे कैनवस पे रहते हुए, तो जिस शेप पे मैं सिलेक्ट करूंगा अब आप गौर करेंगे कि यहाँ पर वही लेयर आ चुकी है, और जैसे ही मैं कंट्रोल से हाथ हटाऊंगा ऑटो सिलेक्शन से टिक हट जाएगा। उसके बाद मैं अगर सर्कल को उठाना भी चाहूंगा तो नहीं उठेगा। उसकी रीजन ये है कि हमारे पास जो सिलेक्शन हमने जौन सी लेयर सिलेक्ट की थी वही इस वक्त सिलेक्टेड है। अब कोई भी लेयर, इस सारी बाकी लेयर्स एक तरह से फ्रीज हो गई हैं, फ्रीज हुई हुई हैं। अगर
हमें और उठाना है तो हमें कंट्रोल का सहारा लेना पड़ेगा और कंट्रोल के बाद हमें सर्कल को प्रेस करना पड़ेगा, देन हम उसको उठा सकते हैं। बाकी अगर मैं ये उठाना चाह रहा हूँ रेड वाला, तो अब ये नहीं उठेगा, लेकिन जौन से लेयर यहाँ पे सिलेक्ट होगी सिर्फ वही हम उठाकर राइट या लेफ्ट या अपनी मर्जी से उसे अपनी पोजीशनिंग पे रख सकते हैं। मैं मोस्टली ऑटो सिलेक्शन पे करता हूँ, आपको जो आसानी हो आप उस पर कर सकते हैं। अच्छा जी, ये आपके पास ये डिफरेंट शेप्स हैं और इन शेप्स को अगर मैंने ऊपर लेके जाना है या नीचे लेके जाना है तो मैं क्या करूंगा, मुझे जी इस लेयर को सबसे नीचे रेड के नीचे लेके जाना है, तो मैं इस लेयर को उठा के सबसे नीचे वाली लेयर के नीचे ले जाऊंगा और ये देखें ऑटोमेटिकली ये नीचे आ चुकी है। अगर इसका शॉर्टकट की आपको चाहिए तो इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल पी के साथ, आपके कीबोर्ड के अंदर पी के साथ ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट है, तो आप सिंपल कंट्रोल ओपन ब्रैकेट पे क्लिक करेंगे तो आप नीचे ले जा सकते हैं, कंट्रोल क्लोज ब्रैकेट पे आप क्लिक करेंगे तो आप अपनी लेयर को नीचे ऊपर इजीली कर सकते हैं क्लोज एंड ओपन ब्रैकेट से। ठीक है जी, ये सारा तरीकाकार है जिसकी मदद से आप कोई भी शेप वगैरह बना सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक बात समझ आ गई। यहाँ तक अगर बात समझ आ गई है तो हमें अगर अपनी कोई भी लेयर के अंदर कोई लेयर ऐड करनी होती है तो हम सिंपल क्या करते हैं, यहाँ पे आपके पास लेयर का पैनल मौजूद है, आप अपनी किसी भी लेयर को यहाँ पर सिंपल ऐड करना चाहते हैं तो ये आपके पास लेयर बन चुकी है। अब हम अपनी लेयर के ऊपर कोई भी चीज़ बनाते हैं या ड्रॉ करते हैं तो हमारे लिए ज़रूरी होता है, यहाँ फर्ज करें मैंने ये स्ट्रोक बना दिया और अब मैं एक और लेयर ले रहा हूँ, अब मैं उसके ऊपर जाके एक और स्ट्रोक बना लेता हूँ। उसके बाद जी जो जो मुझे काम करना है तो मुझे यहाँ पे लेयर ऐड करनी होगी। उसके बाद जी मैं ये कलर ले लेता हूँ, यहाँ से ब्रश सेलेक्ट करता हूँ और ब्रश में जाके मेरे पास डिफरेंट ब्रशेज हैं यहाँ पे, तो मैं ब्रशेस के अंदर जाके कोई भी इफेक्ट लेता हूँ और मैं उसको करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ। प्रोसेसिंग हो रही है। कंट्रोल जेड, ये तो हेल्ड पोजीशन में आ। अच्छा जी, ये लेयर है जी, इसको हम डिलीट करना चाह रहे हैं तो सिंपल आप इसको सिलेक्ट करें, यहाँ पे आपके पास डस्टबिन दिया हुआ है, आप सिंपल इस पर क्लिक कर देंगे, यस कर देंगे तो आप आपकी लेयर यहाँ से डिलीट हो जाएगी। अब आप चाह रहे हैं कि इस बॉक्स को डिलीट कर दें, इस बॉक्स को डिलीट करने के लिए अगर आप अपने कीबोर्ड से डेल का बटन भी प्रेस करेंगे तो आप किसी भी इमेज को इजीली डेल कर सकते हैं अपने कैनवस से। अच्छा जी, ये तो हो गई हमारी सीधा सीधा बातें जो कि हमने यूज करनी है अपने आर्ट वर्क के अंदर। अब हम एक छोटा सा असाइनमेंट करते हैं जिसकी मदद से हमें टूल्स की भी समझ आएगी और हम इजीली अपना टास्क भी कंप्लीट कर लेंगे आज की पहली असाइनमेंट। तो उसके अंदर जी आज हम पोस्टर बनाते हैं और पोस्टर बनाने के लिए मुझे सबसे पहले करना क्या है, मुझे इस इमेज को बाहर निकालना है। इसको बाहर निकालने के मेरे पास डिफरेंट तरीके हैं। सबसे पहले जी हमारा टूल जो है आज का है वो है रेक्टेंगुलर मार्की टूल। रेक्टेंगुलर मार्की टूल में सेलेक्ट करता हूँ और जहां से जिस चीज को मैंने निकालना है और उस पर सबसे पहले उस लेयर पे सिलेक्ट करूंगा। मैंने उस लेयर को सिलेक्ट किया, अब मैं इधर से इस इमेज को निकालना चाह रहा हूँ अपने ये जो मेरे पास फिश है मैं इसको निकालना चाह रहा हूँ। एक तरीका तो मेरे पास ये है कि मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करूँ, सिलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से डेल का बटन दबाऊं तो उस जितने पोर्शन को मैंने सिलेक्ट किया उसको मैं उड़ा दूं। कंट्रोल जेड दोबारा बैक आया हूँ। या मुझे अगर इतने पार्ट को कॉपी करना है तो उसके लिए मेरे पास क्या है, मैं अपने पोर्शन को सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करने के बाद मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एंड जे प्रेस करूं। कंट्रोल जे से क्या होगा, अगर मैं सिलेक्शन टूल पे जाता हूं, किसी भी चीज को आपने मूव करना है उसके लिए आपके पास यहाँ पर सिलेक्शन टूल। अच्छा जी, तो जी हमारे पास बी इसका शॉर्टकट की है, हम उसकी मदद से कोई भी शेप को क्रॉप कर सकते हैं।
अच्छा जी, यहाँ पे जी मैंने क्रॉप कर लिया कंट्रोल जे करके। अगर मैं सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करता हूँ तो मैं इस इमेज को उठाता हूँ, तो मैं इसे इजीली उठा के अपने कैनवस पे ला सकता हूँ। कंट्रोल टी, किसी भी चीज को बड़ा करना या छोटा करना, तो उसको रिसाइज करने के लिए रिसाइज हैंडल्स की जरूरत होती है। तो कंट्रोल टी आप लोग बहुत यूज करने वाले हैं। कंट्रोल टी जैसे ही करेंगे तो आपके पास ये बॉक्सेस बने हुए नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली कहलाते हैं बाउंडिंग बॉक्स। और ये आपके पास रिसाइज हैंडल्स हैं। रिसाइज हैंडल्स की मदद से आप आल्ट एंड शिफ्ट प्रेस करके अगर किसी भी इमेज को छोटा करना चाह रहे हैं तो आप प्रोपोर्शनली बड़ा या छोटा आप इजीली कर सकते हैं। ये आपके पास तरीकाकार है। सिंपल मैं जी इसको एंटर कर रहा हूँ, दोबारा मैं कैनवस पे जा रहा हूँ और यहाँ से जी मुझे अब सर्कल में से क्रॉप करना है। तो मेरे पास यहाँ पर एलिप्स टूल है, मैं सर्कल में जी शिफ्ट और आल्ट की मदद से इसे सर्कल में या इसे एक एग की सूरत में करना चाह रहा हूँ। तो मैं जी इतना इसे क्रॉप करना चाह रहा हूँ। तो ये जी मैंने सिलेक्शन ले लिया है। कंट्रोल दोबारा वही लेयर सिलेक्ट करेंगे जिसमें से आपने क्रॉप क्रॉप करना है। यहाँ मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल जे प्रेस किया, सिलेक्शन टूल पे गया और अब मैं यहाँ से उठा के सॉरी अगेन दोनों लेयर्स को पहले हम डेल कर दें यहाँ से ताकि डिस्टर्ब ना करें। अच्छा, मैंने दोबारा सेलेक्ट लिया, यहाँ से मैं ओवर लेता हूँ और ओवर लेने के बाद मैंने जितनी सिलेक्शन ले ली है इसका मैं कंट्रोल जे कर देता हूँ। जैसे मेरे पास सिलेक्शन आती है वी प्रेस करता हूँ, सिलेक्शन मूव टूल से उठा के मैं साइड वाले कैनवस पे ले आता हूँ जहाँ मैंने इसकी क्रॉपिंग कर दी। और आज का जी लास्ट टूल जो हमारा है वो हम देख लेते हैं। यही जी दो मेन टूल्स हैं जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं, पहले टूल्स। और आई होप अगर मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपको एकदम से बता दूंगा तो आपके लिए भी मसला शुरू हो जाएगा। इसलिए पहला लेक्चर है नॉर्मल से लेकर चलते हैं और ताकि आप चीज़ों की प्रैक्टिस कर सकें। ये जी एडिटिंग है, जो कि एडिटिंग वाला पोर्शन तो आज हमने सारा कर लिया है। जो एडजस्टमेंट के थ्रू हम किसी भी इमेज के अंदर लाइटनेस या डार्कनेस देना चाहते हैं वो हम इजीली कर सकते हैं। इसके बाद आज के लेक्चर के बाद आप अपनी इमेजेस या अपनी फोटोग्राफी को शाइन कर सकते हैं इजीली। ये जी टूल्स थे जो कि हमने सीख लिए हैं। और अगर अब किसी का कोई सवाल है तो वो काइंडली मैं हम चैट ओपन कर लेते। थैंक यू सर, कमांड की समझ नहीं आ रही, ऑल कमांड्स की लिस्ट दें हम सबको और हम कमांड याद कर लें। नईम साहब, घबराने की ज़रूरत नहीं है, पहला लेक्चर है, आपको बार बार रिवाइज करवाऊंगा। इसलिए अभी बिल्कुल भी इजी हो जाएं। अभी सिर्फ जो समझ आ रहा है, जो लिख ली है वो समझें कि आपके लिए वही चीज़ें ये अभी आपका जो और हमारा साथ काफ़ी लंबा है। जो लोगों ने आज ज्वाइन किया है उनको मैं समझा रहा हूँ। सर अडोब फोटोशॉप कौन से वर्जन में डाउनलोड करें? 2019, 2018 जो भी आपको मिलता है नियरेस्ट टू लेटेस्ट आप उसे कर सकते हैं। वाई फोटोशॉप सर? हमने तो अडोब इलिस्ट्रेटर, भाई अडोब इलिस्ट्रेटर होगा आपका। आज आपका पहला लेक्चर है। आपके पहला लेक्चर, क्योंकि आपके जो प्रीवियस लेक्चर हैं जिनके इलिस्ट्रेटर से ही हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन इशू ये है कि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। ईद के बाद आप लोगों का शेड्यूल जा रहा था, उसकी वजह से टाइम हमारे पास कम था और पीछे हमने बैचेस को क्लोज करवाना था। दैट्स वाई हमने क्या किया, जॉन से प्रीवियस बैच का पहला लेक्चर आज अडोब फोटोशॉप का भी था, तो आप लोगों का भी अडोब फोटोशॉप का पहला लेक्चर करवा दिए। तो अडोब इलिस्ट्रेटर ही मेनली सॉफ्टवेयर है, उसके ऊपर हम इंशाल्लाह आराम से करेंगे। तो आप लोग जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, जल्दी हमें है नहीं। और आप लोग भी काइंडली थोड़े से होल्ड योर हॉर्सेस, थोड़े से पैशन के साथ आएं और थोड़ा सा सब्र और इस्तकामत रखें। हलचल ना मचा दिया करें फौरन ही। मैं आपको या तो मैं सिखाना नहीं चाह रहा या तो मैं भाग रहा हूँ, तो इसलिए घबराएं तब जब अगर मैं भाग रहा हूँ। सर प्लीज असाइनमेंट देते हैं। असाइनमेंट आपकी यही है कि आप किसी भी 3-4 इमेजेस को एडिट करेंगे और उसको प्रॉपर जमा कराएंगे। और एक असाइनमेंट आपकी और है, वो मैं आपको बताता चलूं, गौर से देखें। गौर से क्या देखना है, आपने सर्च करना है यहाँ पे पिंपल्स। सिंपल जी पिंपल्स वाली इमेजेस आपने निकाल लेनी है। जिस जो फेस के ऊपर एक्नी लोगों के निकली हुई होती है, आपने उसको स्मूथ करना है। स्मूथ करने के लिए मैं आपको टूल बताता हूँ।
उस टूल की मदद से आपने वो करना है, और कुछ इमेजेस को आपने क्रॉप करना है, वो आप लोग बिल्कुल करेंगे। जो जिन बच्चों की जिन लोगों की इलस्ट्रेटर की क्लास है और वो लोगों को प्रेजेंटेशन बनानी आती है, उन लोगों ने तो प्रॉपर कोई भी इमेज क्रॉप करना है और उसको प्रेजेंटेबल अंदाज से प्रेजेंट करना है। अच्छा जी, फर्ज करें जी आप इधर से ये इमेज उठाते हैं और ये पिंपल आपको रिमूव करना है। तो इसे रिमूव करने के लिए आप सिंपल सेव कर लें अपनी इमेज को, कोई साफ सी ले लेते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे हम ड्रैग कर रहे हैं ताकि मैं इन्हें असाइनमेंट्स दे सकूँ। अच्छा जी, यहाँ पे जी मुझे इस स्किन को साफ करना है, तो ये आप लोगों की असाइनमेंट है। आप गूगल पे सर्च करेंगे और जाने के बाद और ये साफ करने के लिए आपके पास यहाँ पर क्लोन स्टैम्प टूल मौजूद है। क्लोन स्टैम्प टूल करता क्या है, सबसे पहले जी आपने लेयर्स पे जाना है। आपके पास जो लेयर्स का पैनल है, कहाँ गया भाई, यहाँ पे नहीं आ रहा, तो आप विंडोज में जाके यहाँ से आप लेयर्स के पैनल को ओपन कर लें। सबसे पहले आपने अपनी यहाँ पे जो आपकी इमेज है इसका लॉक ओपन करना है। आप अब आप इसको क्रॉप कर सकते हैं। आप नोट करना है आपकी फाइल रेस्टराइज है। अब आप इजीली इसको यहाँ से सेट कर सकते हैं। सेट करने के लिए आपके पास यहाँ पर क्लोन स्टैम्प टूल मौजूद है। इसके साइज को अगर आपने बड़ा करना है तो ओपन ब्रैकेट पी के साथ आपकी ओपन ब्रैकेट है, इसको बड़ा करना चाहते हैं तो आप क्लोज ब्रैकेट पे क्लिक करेंगे तो बड़ा हो जाएगा आपका ये ब्रश। और अगर छोटा करना चाहते हैं क्लोन स्टैम्प टूल को तो आप ओपन ब्रैकेट पे क्लिक करेंगे तो आप इसे छोटा कर सकते हैं। ये करता क्या है, ये बड़ा ज़बरदस्त टूल है। इसको ज़रा मैं जूम करता हूँ, आल्ट प्रेस करके आप लोगों ने भी जूम कर लेना है। आपको आप क्या करते हैं, आप यहाँ से अपनी स्किन का कोई पोर्शन उठाते हैं और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो आप करते कैसे हैं, आल्ट प्रेस करते हैं। जैसे ही आप आल्ट प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड से तो आपके पास टारगेट का बटन बना हुआ आ जाता है। आप इसकी मदद से कहीं से भी कोई सैंपल उठा लेते हैं और इसको अपने जहाँ पे आपको करना है आप सिंपल इसको ड्रैग करते हैं। आपने यहाँ से उठाया सैंपल और यहाँ पे किया, अब आप देखें स्मूथ स्किन इजीली हो चुकी है। आप बिल्कुल नियरेस्ट पार्ट को उठाते हैं और कोशिश करते हैं कि ब्रश को थोड़ा जूम आउट कर लें, सॉरी स्क्रीन को जूम इन कर लें और यहाँ से नियरेस्ट पार्ट को आप उठाएं ताकि टोनल वेरिएशन का इफेक्ट जाहिर ना हो। और ये आपने कर दिया। उसके बाद आप नियरेस्ट पोर्शन उठाएं और यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करें। ऑल्ट प्रेस किया मैंने, स्किन का पोर्शन उठाया। अब ऑल्ट को मैंने छोड़ दिया है। अब सिंपल में ड्रैग कर, जो प्लस का साइन बना हुआ आपके पास आ रहा होता है, ये बता रहा होता है कि आप यहाँ से सैंपल उठा रहे हैं। यहाँ से स्किन का पार्ट उठाया, कर दिया। यहाँ से हमने स्किन का पार्ट उठाया, ये हमने कर दिया। ये जी आप लोगों की असाइनमेंट है और आप लोगों ने ये असाइनमेंट जमा करानी है। 2-3 इमेजेस के आपने इस तरह स्मूथ स्किन करनी है। अगर किसी को अपनी स्किन स्मूथ करनी है तो वो भी कर सकता है और अपने दोस्तों को हैरान परेशान कर सकता है कि मुझे वो क्रीम मिल चुकी है जिसका आप लोगों को इंतज़ार था। ये आप इजीली कह सकते हैं अपने फ्रेंड्स। आपका इमेज है, इसी तरह ही आप अपने पिंपल्स वगैरह इस तरह रिमूव कर सकते हैं। क्लोन स्टैम्प टूल मैंने आपको बताया है। आपने 2 इमेजेस निकालने हैं और कोई भी ऐसा इमेज आपने उठाना है, उसको आपने क्रॉप करना है और यहाँ पर डिफरेंट एंगल्स के अंदर जो आपको क्रॉपिंग मैंने बताई है, स्क्वायर के अंदर और सर्कल के अंदर आप क्रॉपिंग करेंगे और इसको इस तरह एडजस्ट करेंगे और ये टी है आपके पास, इससे आप अपना टेक्स्ट प्लेस करेंगे। सिंपल जी मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे आप लिख देंगे फिश असाइनमेंट और एंटर कर देंगे। दोबारा टेक्स्ट के पैनल में जाएंगे और यहाँ से कोई राइटअप चाह रहे हैं तो गूगल से जाकर सिंपल आप कोई राइटअप निकाल लें।
फिश लिखेंगे, आपके पास दुनिया जहाँ के यहाँ पे राइटअप्स आ जाएंगे, तो आप इजीली यहाँ पे जाके कोई भी टेक्स्ट उठा लें। यहाँ पे आपके फिश आ गए, कंट्रोल सी, दोबारा में कैनवस पे आए, कंट्रोल वी कर दें। और इसके साइज को अगर आपने छोटा करना है तो डबल क्लिक करें, सारी को सिलेक्शन लेने के लिए डबल क्लिक करें, और ये आपके पास जी यहाँ पे आपके पास साइज अवेलेबल है, इससे आप साइज छोटा कर सकते हैं। या आपने इसकी स्पेसिंग को कम करना है, ऑल्ट प्रेस करके ऊपर वाली की को प्रेस करेंगे तो आप अपने टेक्स्ट की स्पेसिंग को कम कर सकते हैं। ऑल्ट अप की को प्रेस करें तो आप डिस्टेंस कम कर सकते हैं, डाउन की को प्रेस करेंगे तो डिस्टेंस ओपन कर सकते हैं। इस तरह करके जी आप करते हैं। हम प्रॉपर लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह पढ़ेंगे, लेकिन आपने करने वाला काम आप लोगों का ये है कि आप इस तरह करके इसे प्रेजेंटेबल अंदाज से मुझे सेंड कर दें। ये जी आज का टास्क है। और यहाँ पे कोई बेसिक शेप ऐड करनी है आपको, तो यहाँ पे 2 शेप्स ऐड कर, और उसका कलर आप यहीं से उठाएं। आई ड्रॉपर टूल से मैं कलर पिक कर रहा हूँ, येलो कलर आ गया है। अब मैं शेप को सिलेक्ट कर रहा हूँ, और शेप को सिलेक्ट करने के बाद मैं इसमें कलर फिल करना चाह रहा हूँ, तो मैं आल्ट एंड बैक स्पेस से अपनी शेप के अंदर कलर दे सकता हूँ। और यहाँ से आप ग्रीन उठाना चाह रहे हैं, आई प्रेस किया, आई ड्रॉपर टूल से मैंने कलर पिक किया, शेप को सिलेक्ट किया, और आल्ट एंड बैक स्पेस से मैंने इजीली अपना कलर फिल कर दिया। इस तरह करके आप अपनी शेप की करेंगे और बना के मुझे सबमिट कराएंगे। ठीक है जी, हमारे लेक्चर का टाइम खत्म हो चुका है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम भरपूर और असाइनमेंट्स की प्रैक्टिस करेंगे। टेक केयर। अल्लाह।